न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान सेकंड T20 मार्का किसके नाम? ग्राउंड भी वही, क्राउड भी वही। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड को फर्स्ट T20 में लगा बड़ा झटका। न्यूजीलैंड अपने ही होम ग्राउंड में कंफ्यूज नजर आई। देखते हैं कि सेकंड T20 में वो क्या परफॉर्मेंस देती है। वेस्ट इंडीज पड़ा है भारी 1-0 के साथ। मार्क चैपन अग्रेसिव मूड में, साई होप अपनी टीम से मुतमिन नजर आए। वेस्ट इंडीज का ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर नाकाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। जैसा कि मेरा 500 का टारगेट है सब्सक्राइब का, तो आप लोगों ने मस्ट अचीव करवाना है। और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जहां पे आपको कोई कमी नजर आए वीडियो में, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को मजीद बेहतर और मुस्त अंदाज से आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद है कि आपको मेरी जितनी भी वीडियो आप मेरी वॉच कर चुके हैं या कर रहे हैं या अभी देख रहे हैं, तो आप उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आपका तावन चाहिए, तभी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ग्रोथ कर सकता हूं। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे सेकंड T20 न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान। यहाँ पे बात करूं ग्राउंड की, तो ईडन पार्क जो कि ऑकलैंड क्रिकेट स्टेडियम है, बड़ा ही शानदार स्टेडियम है, जैसा कि मुझे पर्सनली तौर पे ये बड़ा पसंद है। और यहाँ पे बात करूं टॉस की, तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और फर्स्ट T20 में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी। अब सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। अगर यहाँ पे सीरीज की बात करूं, 5 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज वेस्ट इंडीज को अभी तक बढ़तरी हासिल है 1-0 की। और दोनों टीमों का यहाँ पे प्लेयर्स देखें तो कौन से 11 प्लेयर हैं, तो दोनों टीमों ने इतनी खास चेंजिंग देखने को नहीं मिली। सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड के बताऊंगा कौन से 11 प्लेयर हैं जो इस सेकंड T20 में मौजूद है। यहाँ पे मुझे मिचेल सैंटनर थोड़े गुस्से में दिखाई दिए, क्योंकि मिचेल सैंटनर को काफी गुस्सा था कि उन्होंने फर्स्ट T20 में एक अच्छी रन रेट के साथ टीम को आगे लेके गए, 50+ स्कोर उन्होंने किया, लेकिन वो फिर भी T20 मैच ना जितवा सके, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा रंज है। यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग स्टैंड न्यूजीलैंड का कौन है। तो सबसे पहले टिम रॉबिन्सन और इनके साथ डेवन कॉनवे मौजूद है। दोनों ही तगड़े और अच्छे बैटर हैं। साथ में इनके रविंद्रा कंटिन्यू है। इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई फर्स्ट T20 में। देखते हैं कि सेकंड में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। मार्क चैपन इनके पास मौजूद है। बड़े अच्छे और अग्रेसिव मूड के साथ ये सेकंड T20 में मैदान में उतरे हैं। देखते हैं कि ये सेकंड T20 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। डैरेन मिचेल इनके साथ कंटिन्यू मौजूद है, अच्छे बैटर हैं, नो डाउट हर मैच में बेहतरीन स्कोर का आगाज करते हैं। उसके बाद मिचेल ब्रैसवेल, ये टोटली नाकाम जा रहा बंदा, इसको या तो थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए या फिर इसको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी ये टीम में स्टिल रह सकता है। अदरवाइज ये ड्रॉप होते मुझे अर्ली नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह लास्ट सीरीज में भी इंग्लिश के साथ इसने कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दी और यहाँ पे भी वो कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। इनके कैप्टन की बात करूं तो मिचेल सैंटनर इनके कैप्टन है, बड़े अच्छे हैं और मुझे वाकई सारे कैप्टनों में से ये कैप्टन एक अच्छे और धीमे मिजाज के लगते हैं, तो गुड लक। उसके बाद इनके जो फास्ट बॉलर में से है जकरिया फॉक्स इनके पास मौजूद है, कैली जेमिसन इनके पास मौजूद है, जैकब डफी, और उसके बाद ऐश सोदी को इन्होंने जो कि स्पिन बॉलर हैं इन्होंने ऐड किया है सेकंड T20 में। देखते हैं कि इनकी खिदमत कितनी ज्यादा मौसर साबित होंगी न्यूजीलैंड टीम के लिए। साथ में वेस्ट इंडीज के 11 प्लेयर की बात करूं तो ब्रैडन किंग और इनका साथ अलिक अथंजे दे रहे हैं, जो कि ओपनिंग स्टैंड अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस देने से कासिर है और बड़ी इन्होंने मूवमेंट नहीं दिखा पाई। और अभी होप के ये सेकंड T20 में अपनी बड़ी बिग मूवमेंट दिखाने में कामयाब हो, ताकि इनके कोचेज भी कुछ सुख का सांस ले सके। उसके बाद इनके जो कैप्टन है साई होप विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं। साथ में इनके पास अकील वेनी जरल मौजूद है, जो कि फर्स्ट T20 में न्यू बैटर है, कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, सेकंड में देखते हैं क्या करते हैं। साथ में जोसन होल्डर मौजूद हैं, जो कि फास्ट बॉलर और बैटिंग दोनों
करते हैं। रोस्टन चेज इनके पास मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है और इन्होंने फर्स्ट T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। होप के ये सेकंड में भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। रोमन पॉल इनके पास मौजूद है, वो इस टाइम फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ये भी फर्स्ट T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके अपनी इनिंग को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। साथ में उसके बाद रॉमी शेफर्ड इनके पास बॉलिंग में मौजूद है और मैथ्यू फोर्ड इनके पास मौजूद है, ये भी अच्छे बॉलर हैं। अकील हुसैन और जॉर्डन सेल इनके पास मौजूद है और देखते हैं कि इनकी बॉलिंग न्यूजीलैंड के बैटर को कंट्रोल कर पाती है या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग की अगर बात हो तो न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और अच्छा आगाज हुआ कॉनवे और टिम रॉबर्टसन के दरमियान और इन दोनों ने 50 प्लस स्कोर की पार्टनरशिप की। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो 55 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की, 7.1 ओवर इन्होंने खेले और न्यूजीलैंड को एक अच्छा आगाज देके गए। यहाँ पे फर्स्ट शिकार कॉनवे हुए जिन्होंने जस्ट 16 रन ही बनाए और मैथ्यू फोर्ड का ये फर्स्ट शिकार हुए और बड़ी देर बाद 55 रन पे कह लें कि वेस्ट इंडीज की टीम पहला ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुई। और उसके बाद अगर बात करूं टिम रॉबर्टसन की तो उनका रविंद्रा के साथ इनिंग का आगाज हुआ और जस्ट 4 रन का ही इजाफा हुआ और टिम रॉबर्टसन भी कॉनवे के साथ साथ पवेलियन लौटे। यहाँ पे रॉबर्टसन 39 रन बनाकर आउट हुए। ओवर की बात करूं तो 8.2 ओवर हुए, 59 रन पे न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हुए और ये रामी शेफर्ड का शिकार हुए। उसके बाद रविंद्रा और मार्क चैपन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में भी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। ज्यादातर जो बैटिंग है वो मार्क चैपन ने ही की। अगर रविंद्रा की बात करूं तो रविंद्रा उस तरह अपनी परफॉर्म ना दिखा सके। अगेन इन्होंने जस्ट 11 रन ही बनाए और अपनी इनिंग को सेकंड T20 में ब्रेक किया और ये रोस्टन चेज का शिकार हुए जो कि वेस्ट इंडीजी बॉलर हैं। इन्होंने थर्ड आउट किया। तो अगर स्कोर की यहाँ पे बात करूं 107 पे वेस्ट इंडीज ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 13.1 ओवर में वेस्ट इंडीज एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आगे जा रहे थे। उसके बाद मार्क चैपन और डैरेन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और बेहतरीन इनिंग का आगाज इन दोनों के दरमियान हुआ। अगर मैं बात करूं तो 57 रन इन दोनों ने बनाए और बड़ी ही शानदार इनिंग खेली। यहाँ पे बात करूं तो डैरेन मिचेल और साथ में मार्क चैपन इन दोनों ने इतना दोया वेस्ट इंडीज को, इतना दोया कि मैं कह रहा हूँ कि स्कोर मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस से ऊपर है। तो हुआ भी कुछ इसी तरह और मार्क चैपन जैसे अग्रेसिव मूड में था, मुझे लगता था कि आज वो कुछ खास करने वाले हैं और उन्होंने किया भी। 50 स्कोर बनाया, 78 रन उन्होंने जड़े और अपनी इनिंग को शानदार इनिंग बना के गए। इस सेकंड T20 में अगर बात करूं तो ये वेस्ट इंडीजी बॉलर का शिकार हुए जॉनसन होल्डर का और 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के 164 पे पवेलियन लौटे। ओवर की बात करूं तो 60.1 ओवर हुए और न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौटे और स्कोर यहाँ पे बात करूं तो 164 रन बेहतरीन स्कोर है और अभी भी 4 ओवर पीछे पड़े हुए हैं तो ये 200 तक इजीली जा सकते हैं क्योंकि इनके पास बड़े बैटर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं डैरेन मिचेल की तो वो 28 रन बनाकर क्रीज पर ही मौजूद रहे और मिचेल ब्रेसवेल एक बार फिर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और सेकंड T20 में भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई ना दिए और जस्ट 5 रन बनाकर रोस्टन चेज का सेकंड शिकार हुए। यूं 169 पे न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी आउट हुए। 17.1 ओवर यहाँ पे। उसके बाद मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर अपनी इनिंग को उजागर किया और 18 रन बनाकर डैरेन मिचेल का साथ दिया और इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप अच्छी रही। और यहाँ पे मैं बात करूं तो इन दोनों ने अपने स्कोर बोर्ड को 200 प्लस तक पहुंचाया। यहाँ पे इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं न्यूजीलैंड टीम ने और 207 का टारगेट दिया है 5 विकेट के नुकसान पे। अगर वेस्ट इंडीज बॉलर्स यहाँ पे बात हो तो उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा आगाज किया लेकिन मिडल पे आके मार्क चैपन और डैरेन मिचेल ने आके वेस्ट इंडीज बॉलर को कंट्रोल किया और रन्स बनाए और वेस्ट इंडीज के बॉलर को टोटली कंफ्यूज किया जिसकी वजह से वो अपने स्कोर बोर्ड को 207 पे लेके जाने में कामयाब हुए। अगर मैं वेस्ट इंडीज बॉलर की टॉप विकेट टेकर की बात करूं
तो रोस्टन चेज 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, उसके बाद जॉनसन होल्डर 1 और मैथ्यू फोर्ड 1, रोमी शेफर्ड भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। न्यूजीलैंड की जानिब से 3 पार्टनरशिप ही देखने को मिली जो अच्छी पार्टनरशिप लगी। फर्स्ट पार्टनरशिप टिम रॉबर्टसन और कॉनवे के दरमियान 55 रन की, उसके बाद मार्क चैपन रविंद्रा 48 और उसके बाद मार्क चैपन और डैरन मिचेल के दरमियान 57 रन की पार्टनरशिप लगी। बाद वेस्ट इंडीज ने इनिंग का आगाज किया और इनका आगाज हमेशा की तरह लूज ही दिखाई दिया। अगर मैं ब्रैडन किंग और साथ में बात करूं अली तंजे की, तो इन दोनों ने अपनी इनिंग की शुरुआत की और यहाँ पे एक बार फिर इनकी ओपनिंग जोड़ी फेल हुई और ब्रैडन किंग 0 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जाकोब डफी के पहले ही ओवर में ये आउट हुए और न्यूजीलैंड को एक बड़ा गिफ्ट देके पवेलियन लौट गए। अगर बात करूं ओवर की तो 0.3 ओवर ही हुए और ये 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अकील अथंजे साई होप के दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन्होंने आके इनिंग को संभाला और बड़े धीमे अंदाज से इनिंग को आगे बढ़ाया। 49 रन इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे सेकंड शिकार अथंजे हुए जिन्होंने 33 रन बनाए और अपनी टीम को कुछ अच्छा स्कोर बोर्ड दे के गए। 49 पे ये सेकंड शिकार हुए और एस सऊदी ने इनको आउट किया। ओवर की बात करूं तो 7.2 ओवर खेले। स्कोर बोर्ड की बात करें यहाँ पे बहुत अच्छा जा रहा था और इसी अंदाज और इसी स्पीड के साथ ये आगे बढ़े तो मे भी ये मैच भी अपने नाम कर सकते हैं। उसके बाद साई होप और अकील वेने के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन इन दोनों में कुछ भी पार्टनरशिप ना हुई और यंग मैन एक बार फिर जस्ट 7 रन बनाकर पवेलियन लौटा और एस सऊदी का ये सेकंड शिकार हुआ। यूं वेस्ट इंडीज की 68 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए। ओवर की बात करूं तो 9.8 ओवर हुए और वेस्ट इंडीज की जैसे जैसे विकेटें गिरती जा रही थी और इनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा होता जा रहा था। साई होप को बड़े एहतियात से खेलना होगा अदरवाइज वो मैच को लूज कर जाएंगे। मैं बात करूं साई होप और जॉनसन होल्डर की तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन जस्ट 6 रन का ही इजाफा हुआ और साई होप 24 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार हुए। यूं वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी 74 पे पवेलियन लौटे। ओवर की बात करूं तो 10.5 ओवर हुए और T20 में हाफ ओवर जैसा कि कंप्लीट हो गए और वेस्ट इंडीज के लिए चेज स्कोर करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। उसके बाद जॉनसन होल्डर की बात करूं और ये भी अपनी इनिंग में जस्ट 16 रन का ही इजाफा कर सके और ये थर्ड शिकार एस सऊदी का हुए और 86 पे वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और 11.4 ओवर हो गए थे। यहाँ पे न्यूजीलैंड के चेहरे काफी रिलैक्स दिखाई दिए और नजर आ रहा था कि वो मैच अपनी तरफ ले गए लेकिन यहाँ पे पासा पलटा 2 प्लेयर्स ने। जी हाँ, अगर मैं बात करूं रोमन पॉल और साथ में अपना रोस्टन चेज, इन दोनों के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ लेकिन रोस्टन चेज इस बार नाकाम हुए। उन्होंने 6 रन बनाए और ये मिचेल सेंटनर का सेकंड शिकार हुए। यूं 6 खिलाड़ी 93 पे पवेलियन लौटे। ओवर की बात करूं तो 12.5 ओवर हुए थे। उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप ने टोटली नक्शा चेंज करके रख दिया। अगर बात करूं रोमन पॉल और रामी शेफर्ड की तो इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने ये दिखा दिया कि मैच अब जस्ट न्यूजीलैंड के पड़े में नहीं बल्कि हमारी साइड भी आता नजर आ रहा है। जी हाँ, इनकी दरमियान 62 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई और स्कोर बोर्ड को भी एक अच्छा रन मिला। यहाँ पे रामी शेफर्ड 34 रन बनाकर 7 शिकार हुए न्यूजीलैंड के बॉलर मिचेल सेंटनर का जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर ओवर की बात वहां पे हो तो 16.5 ओवर हुए और बेहतरीन इनिंग खेली इन दोनों ने और स्कोर टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 155 पे वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी आउट हुए और उसके बाद रोमन पॉल और मैथ्यू फोर्ड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई
47 रन की एक ह्यूज पार्टनरशिप लगा के न्यूजीलैंड को कह लें कि कंफ्यूज कर दिया, और वो और उनके बॉलर और उनकी टीम की आदत हाथ पांव मारना शुरू होगी कि हम ये मैच कहीं लूज ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे बाढ़ लाख हुई इन दोनों के दरमियान जब 47 की पार्टनरशिप हुई, तो रोमन पॉल एक बार फिर नाकाम हुए। 45 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और कैली जेमिसन का ये आउट हुए। अगर मैं बात करूं 202 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए, जस्ट इनको स्कोर चाहिए था जस्ट 5 रन विन के लिए, और बहुत ही करीब है। ओवर की बात करूं तो 19.4 ओवर, अब 2 बॉल में एक ही बाउंड्री चाहिए आर या पार की। उसके बाद मैं बात करूं अकील हुसैन 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और मैथ्यू फोर्ड मैच को ना बचा सके, 29 बनाकर वो भी नॉट आउट रहे। यूं वेस्ट इंडीज ने पूरे ओवर खेले और बहुत 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 ज्यादा टफ टाइम दिया। 204 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे मैं ओवर की बात करूं, इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले और न्यूजीलैंड ये मैच जस्ट 3 रन से विन हुआ। और न्यूजीलैंड बॉलर की बात करूं तो ओपनिंग जिस तरह इन्होंने अच्छा आगाज किया बॉलिंग का, उतना ही मिडल में आके ये भी लूज हुए और काफी टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज के बैटर ने। अगर मैं बात करूं तो एस सऊदी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, मिचेल सेंटनर 3, उसके बाद जैकब डफी 1, कैले जेमिसन भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। वेस्ट इंडीज की टॉप पार्टनरशिप की बात हो तो साई होप अथेंजे 49, रोमन पॉल और रोमी शेफर्ड 62 रन की, और रोमन पॉल और मैथ्यू फोर्ड के दरमियान 47 रन की पार्टनरशिप नुमाया रही। तो यूं न्यूजीलैंड ये मैच सेकंड T20 अपने नाम किया जस्ट 3 रन से विन होके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच तो मार्क चैपल ने, जिन्होंने इनिंग में 78 स्कोर किया। यूं 5 मैच की सीरीज में 1-1 से बढ़तरी हासिल है। देखते हैं कि दोनों टीमें थर्ड T20 में कितना और मौसर अहम किरदार अदा करेंगे थर्ड T20 में, कि वो जीत के एक दूसरे पे सबकत हासिल करें। और जैसा कि न्यूजीलैंड के वेदर में ज़्यादातर बारिश ही होती है, तो कोशिश होगी दोनों टीमों की कि हम पहले मैच जीत के एक सबकत पे रहें, ताकि कोई मैच में अगर बारिश भी हो, मैच ड्रॉ भी हो, तो हमें कुछ फ़र्क ना पड़े। तो देखते हैं थर्ड T20 में दोनों टीमें क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।